हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय न्यू एंड्रॉयड लेक्चर। और आज इस लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं एंड्रॉयड स्क्रॉल व्यू। सो आए स्टार्ट करते हैं। स्क्रॉल व्यू क्या है? फॉर एग्जांपल आपके पास एक एप्लीकेशन है और उसमें आपके पास एक एक्टिविटी है और उस एक्टिविटी में आपने कुछ टेक्स्ट जो है वो शो किया हुआ है। फॉर एग्जांपल आपके पास टेक्स्ट है कुछ ऐसा, आपने कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है इस एक्टिविटी में, काफ़ी ज़्यादा टेक्स्ट है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। काफ़ी ज़्यादा टेक्स्ट है आपके पास, ठीक है, जो आपने शो करना है अपने इस एक्टिविटी में। सो ये आ गया हमारा टेक्स्ट। इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं कि इसके साथ सेट हो जाए। अच्छा जी, और ऐसे भी कर लेते हैं। ओके, ये मसला है। अब ये क्या हुआ है ये देखते हैं। देखें, आपकी जो एप्लीकेशन है उसमें ये एक्टिविटी है, उसमें आप लोगों ने टेक्स्ट शो करना है, ठीक है। ये जो टेक्स्ट है ये काफ़ी ज़्यादा टेक्स्ट है, तो मैं अगर इसको शो कर भी देता हूँ यहाँ इस एक्टिविटी के अंदर यूजिंग टेक्स्ट व्यू या जो भी आप लोग यूज़ करते हैं, तो प्रॉब्लम ये है कि ये आपकी एक्टिविटी जब एंड हो रही है, एक्टिविटी जब आपकी एंड हो रही है उसके बाद का टेक्स्ट जो है वो देखें ज़्यादा है, वो बाहर निकल गया है। तो एंड्रॉयड में प्रॉब्लम क्या आती है कि ये जहाँ तक आपकी एक्टिविटी आपका टेक्स्ट बॉक्स जा रहा है वहाँ तक तो ये टेक्स्ट शो कर देगा, लेकिन उसके बाद का टेक्स्ट आपको शो नहीं करेगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास एक चीज़ आई हुई है जिसको हम बोलते हैं स्क्रॉल व्यू। ये क्या करता है? ये आपके पूरे टेक्स्ट को शो कर देगा, लेकिन साथ में एक स्क्रॉल बार ले आएगा। यानी आप अपने फिंगर से मोबाइल को स्क्रॉल अप करेंगे तो आपका बाकी जो टेक्स्ट है वो आपको नज़र आएगा। आपने अक्सर देखा भी होगा, मोबाइल्स में आप लोग यूज़ करते हैं, जैसे आप ब्राउजिंग करते हैं तो आप बाकी का टेक्स्ट देख रहे होते हैं, वो नीचे होता है, तो आप स्क्रॉल करते हैं तो वो बाकी टेक्स्ट भी आपको नज़र आने लगता है। तो ये है आपका स्क्रॉल व्यू। तो आए इस प्रॉब्लम को भी देखते हैं और फिर इसको सोल्यूशन जो है वो भी हम लोग चेक करते हैं। सो मेरे पास एक एंड्रॉयड का प्रोजेक्ट ओपन है और मैंने आप लोगों के लिए रेडी किया हुआ है। वी हैव अ लीनियर लेआउट और इसमें मैं एक टेक्स्ट लिख लेता हूँ, टेक्स्ट व्यू। विथ मैं कर देता हूँ मैच पेरेंट और हाइट में कर देता हूँ मैच पेरेंट और इसमें मैं टेक्स्ट ले लेता हूँ। अब टेक्स्ट में ज़्यादा लिखता हूँ, अच्छा ठीक है। सो वेलकम, टेक्स्ट में लिखता हूँ वेलकम टू एंड्रॉयड। ओके, और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और काफ़ी ज़्यादा लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं काफ़ी ज़्यादा पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं आउटपुट पे आपको नज़र आने लगा है टेक्स्ट, और अब बहुत ज़्यादा ही कर देते हैं हम लोग, काफ़ी पेस्ट कर देते हैं ताकि हमारा पूरा एरिया फिल हो जाए। जी हाँ, ये फिल हो गया, ठीक है, पूरा एरिया यहाँ तक फिल हो गया हमारा। अब ज़रा देखते हैं कि आखिर में मैं एक 1 2 3 पुट कर देता हूँ ताकि आपको पता लगे कि एंड कहाँ पे है। ये देखें 1 2 3, ठीक है। सो अब ये टेक्स्ट चूँकि बहुत ज़्यादा है तो आप देखें यहाँ पर 1 2 3 वाला पोर्शन भी नज़र आ रहा है आपको, क्योंकि ये इधर तक आ चुका है। अब फर्दर ये आपको नज़र नहीं आएगा, आपके पास कोई स्क्रॉलिंग ही नहीं है कि आप इसको देख सकें। तो अगर मैं इसको डायरेक्ट रन कर दूं तो ये बस आपको यहाँ तक नज़र आएगा, लेकिन मुझे ये पूरा टेक्स्ट देखना है। अब ये प्रॉब्लम है, इसमें स्क्रॉलिंग नहीं है। तो स्क्रॉलिंग लाने के लिए हमारे पास एक कंट्रोल है और उसका नाम है स्क्रॉल व्यू। अब देखें, इसको तो पहले बंद कर दें। ओके, ये यहाँ तक है हमारा टेक्स्ट, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक हमारा ये कंट्रोल फिनिश हो गया और इसमें टेक्स्ट बहुत ज़्यादा था लेकिन हमें शो नहीं हो रहा। अब हम क्या करते हैं, इसको शो करते हैं कैसे? ये जो पूरी चीज़ है इसको मैं एक नए कंट्रोल में बंद कर रहा हूँ और उसका नाम है स्क्रॉल व्यू। ये है हमारा स्क्रॉल व्यू, मैच पेरेंट, मैच पेरेंट, और मैं इसको कर देता हूँ क्लोज। ये क्लोज हो गया, ठीक है। सो इसको कट करते हैं ताकि ये टेक्स्ट व्यू इसके अंदर आ जाए। इस तरह कर लेते हैं। क्या हुआ है, हुआ ये है कि मैंने एक नया कंट्रोल बनाया, इसका नाम है स्क्रॉल व्यू। उसकी विड्थ और हाइट सेट कर दी और यहाँ तक इसका ये वाला टैग बंद हो रहा है, और इसके बाद स्क्रॉल व्यू जहाँ पे एंड हो रहा है वो मैंने यहाँ पे कर दिया ताकि हमारे इस स्क्रॉल व्यू के स्टार्ट में और एंड के बीच में एक टेक्स्ट व्यू आ जाए, ठीक है। सो तो मैं थोड़ा सा इंडेंट कर लेता हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि क्या हुआ है। सो यहाँ से स्क्रॉल व्यू स्टार्ट हुआ, यहाँ तक ये एंड हुआ और इसके बीच में हमारे पास एक टेक्स्ट है, टेक्स्ट व्यू है। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ? इसका फ़ायदा ये हुआ है कि आपको स्क्रॉल्स मिल गए हैं। देखें, अब मैं स्क्रॉल कर पा रहा हूँ। अगर आप देखें ना, आपको यहाँ से ज़रा देखें, अच्छा ये यहाँ पर आपको 1 2 3 नज़र आएगा। जब मैं स्क्रॉल करूँगा ये स्क्रॉल आई भी है, ठीक है। इसको मैं ज़रा सा करता हूँ स्क्रॉल, और आपको देखें ये 1 2 3 नज़र आने लगा है।
तो इसका ये फ़ायदा है कि आप स्क्रॉलिंग कर सकते हैं अपने स्क्रॉल व्यू की वजह से। सो मैं अगर यहाँ पे टेक्स्ट थोड़ा सा और ज़्यादा कर दूँ इसके अंदर, थोड़ा सा टेक्स्ट और ज़्यादा कर देते हैं हम लोग, तो आप देखेंगे यहाँ पे स्क्रॉल ज़्यादा हो गई है। देखें अब आपको स्क्रॉलिंग कर, ये मैं माउस का व्हील यूज़ कर रहा हूँ। तो ये फ़ायदा है आपके स्क्रॉल व्यू का कि आप अपने बड़े बड़े टेक्स्ट को, या कोई स्टोरी है जो भी है बहुत ज़्यादा टेक्स्ट है, तो आप उसको स्क्रॉलिंग करना चाहें, ज़्यादा शो करना चाहें फुल स्टार्ट से एंड तक, तो आप अपने इस टेक्स्ट को स्क्रॉल व्यू के अंदर बंद कर सकते हैं। ठीक हो गया। ओके, नाउ इस पर एक और एग्जांपल भी कर लेते हैं, अगर आप कहते हैं तो कर लेते हैं। टाइम क्या है? ठीक है, चलिए कर लेते हैं। ये तो मैं हटा रहा हूँ, ठीक है, आप लोग फिर देख लीजिएगा। इसको मैंने हटा दिया। स्क्रॉल व्यू के अंदर मैं एक काम करता हूँ सिंपल सा, और वो ये है, ज़रा गौर से देखिएगा। बटन, बटन को मैं कर देता हूँ रैप कंटेंट, रैप कंटेंट, और बटन का जो टेक्स्ट है वो मैं सेट कर देता हूँ क्लिक 1, ठीक है, और ये हमारा बटन हो गया, बस ठीक हो गया। सो हमारे पास एक बटन है। अच्छा जी, अब चूंकि ये स्क्रॉल व्यूज़ है, स्क्रॉल व्यू है, तो मैंने कौन सा लेआउट यूज़ करूँ? लीनियर। इसकी जो मैं ओरिएंटेशन है कर देता हूँ वर्टिकल, वर्टिकल, ओप्स ये नहीं लिखना था मुझे, लिखना था ओरिएंटेशन, मैं कर देता हूँ वर्टिकल, ठीक है। अब एक बटन तो मैं ले आया हूँ, दूसरा बटन जब मैं लाऊंगा तो उसको वो नीचे आना चाहिए। इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट। देखिए ये दूसरा जो बटन आपने लिया है इसका नाम रख लेते हैं क्लिक टू एंड सो ऑन। ये आपको नहीं नजर आएगा, देखिए ये क्लिक टू वाला बटन आपको नजर नहीं आ रहा, हालांकि मैंने एक बटन बनाया वो मुझे नजर आया है। जब मैंने ये दूसरा बटन बनाया वो मुझे नजर नहीं आया, कि मैंने ऊपर से इसको वर्टिकल भी कर दिया कि एक के बाद नीचे इस तरह आते रहे। अब ये क्यों हुआ है? क्योंकि स्क्रॉल व्यू के अंदर आप लोगों ने दो बटन बनाए हैं, ठीक है, और स्क्रॉल व्यू कहता है कि मेरे साथ गपशप नहीं लगानी, अगर बात करती हैं तो सिर्फ एक ही कंट्रोल को मैं सपोर्ट कर दूंगा, एक से ज़्यादा करोगे तो मैं सपोर्ट नहीं करूंगा। तो इन अदर वर्ड्स, आपने दो बटन यहाँ बनाए तो स्क्रॉल व्यू खफा हो गया, ये प्रॉब्लम है। अब क्या करें? स्क्रॉल व्यू कहता है कि यार मैं एक वक्त में एक ही बंदे को हैंडल कर सकता हूँ, मैं मुझसे 10-10 12-12 बंदे हैंडल नहीं होते, यानी 2-3 बटन्स हैंडल नहीं होते, तो यानी मैं एक ही चीज़ को हैंडल करूँगा बस। तो इसका एक सोल्यूशन निकालते हैं। सोल्यूशन ये निकालते हैं कि स्क्रॉल व्यू के अंदर हम लोग ये बटन तो हटा देते हैं, इसको मैं कट कर देता हूँ, और इसके अंदर एक नया लेआउट ले आता हूँ। देखें स्क्रॉल व्यू कह रहा था मुझे सिर्फ एक ही चाइल्ड चाहिए, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लीनियर लेआउट लिख लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, मैच पैरेंट और मैच पैरेंट। तो स्क्रॉल व्यू के अंदर मैं एक पूरा लीनियर लेआउट ले आया हूँ, पूरा लीनियर लेआउट। तो मैं अब इस लीनियर लेआउट के अंदर मैं अपने बटन्स जो हैं वो पुट कर दूंगा। ये क्या हो गया? लीनियर लेआउट क्लोज, हाँ जी, लीनियर लेआउट ले आया मैं। स्क्रॉल व्यू के अंदर पूरा लीनियर लेआउट जो है वो मैं ले आया। अब मैं क्या करता हूँ, वो जो बटन थे वो मैं बनाता हूँ। बटन रैप कंटेंट, रैप कंटेंट, बटन का टेक्स्ट क्या था? क्लिक था, क्लिक 1 था, ओके, एंड बटन क्लोज, ठीक है, एक बटन तो बन गया। अब देखते हैं, अब ये बटन जो है ना, ये एक्चुअली में बना किसके अंदर है? लीनियर लेआउट के अंदर। ये किसके अंदर है? स्क्रॉल व्यू के अंदर। तो स्क्रॉल व्यू को हमने थोड़ा सा डॉज किया है। हमने वैसे उसको कहा कि तुम्हारे पास सिर्फ एक ही चाइल्ड है, लेकिन उस चाइल्ड के अंदर बहुत से चाइल्ड हैं। सो खैर इसको बाद में देखते हैं, पहले ये कॉपी करके आपको आउटपुट बता दूं। और यहाँ पे मैं इसकी जो ओरिएंटेशन है वो कर देता हूँ वर्टिकल। हाँ, अब देखिए वो चीज़ हो रही है जो मैं चाह रहा था। अब आपको मैं समझाता हूँ क्या हुआ है। स्क्रॉल व्यू कह रहा था कि मैं एक वक्त में सिर्फ एक ही बंदे को हैंडल कर सकता हूँ, तो हमने कहा कि चले ठीक है स्क्रॉल व्यू, ये वो बंदा है जिसको तुमने हैंडल करना है। स्क्रॉल व्यू के इनसाइड एक ही कंट्रोल है, दैट इज एक्चुअली लीनियर लेआउट। ये यहाँ तक आप बाउंड्री देख रहे हैं। अब इस लीनियर लेआउट के अंदर आके मैं मल्टीपल बटन पुट करूंगा तो कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि स्क्रॉल व्यू के लिए ये एक ही चाइल्ड है। अब उसके अंदर आप एक बटन पुट करें 10 करें, इससे उसको कोई फर्क नहीं है। तो पहले हमने डायरेक्ट पुट किए थे तो वो कह रहा था सॉरी। अब देखें, अच्छा ये कोड जो है मैं कॉपी करता हूँ इन बटनों का, ये बहुत से बटन बना लेते हैं, ठीक है। अब स्क्रॉल व्यू में काफ़ी बटन आते जा रहे हैं, और आखिरी वाले का मैं जो वो है बटन का नाम 2 कर देता हूँ, ताकि आपको पता लगे कि हम एंड तक गए हैं। देखिए ये हमें बता रहे हैं नीचे तक। तो अब मैं स्क्रॉल करता हूँ, देखें, अच्छा स्क्रॉल कर रहा हूँ,
और मैं लास्ट बटन तक आ गया। ठीक है, ये लास्ट बटन। सो अब मैं स्क्रॉल करके ऊपर भी जा सकता हूँ और नीचे भी। तो बस ये थोड़ा सा पॉइंट है आपके स्क्रॉल व्यू में कि वो एक वक्त में एक ही चीज़ को सपोर्ट करता है, एक चाइल्ड को। तो आपने अगर ज़्यादा काम करना है इसके अंदर, तो आप फिर लीनियर लेआउट को या रिलेटिव लेआउट को, किसी लेआउट को उसके अंदर पुट कर दें और उसके अंदर अपना सारा डिज़ाइन बनाते रहें। अगर ये बात समझ आ गई हो तो वेरी गुड, और अगर नहीं समझ आई हो तो फिर कमेंट्स, फिर नया वीडियो, फिर नई डिस्कशन। एंड वो डिस्कशन बेस करेगी आपके कमेंट्स के ऊपर। ठीक है, सो कमेंट्स के आंसर मैं दूंगा, डेफिनेटली ज़रूर दूंगा, सबको दूंगा। सो कोई भी प्रॉब्लम हो बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।